हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार डीएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 2017, 2015, 2016, 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। वही 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? ऑप्शन है 1773, 1771, 1765, 1772। 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बिंबिसार, गोपाल, पुष्यमित्र, सिमुक। तो सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। वही बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने आठवीं सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1815, 1817, 1825, 1828। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आठवीं सभा की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1767, 1861, 1865, 1765। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है तोला, मासा, द्रोण, रत्ती। तो रत्ती तौल की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे हल्का और सबसे छोटा कण कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें सभी। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का और छोटा कण होता है। वही इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक। ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, तथार्थ निकाय, असंवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, वसा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन के द्वारा किया जाता है और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव मापने में, समुद्री गहराई मापने में, उच्च तापमान मापने में, भूकंप की तीव्रता मापने में। तो फेजोमीटर का प्रयोग समुद्री गहराई मापने में किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने में किया जाता है और सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य में स्थित है, जबकि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थित है और डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 29 अगस्त, 22 जुलाई। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था,
जबकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 20 मार्च, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ऑप्शन है 1971, 1973, 1992, 1975। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। तो राजगिरी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। वही दूसरी राजधानी वैशाली थी, तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र था। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मुख को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्रेटर, कक्ष, काल्डेरा, इनमें से कोई नहीं। ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 44वां, 51वां, 61वां, 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। 51वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है। वही संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। तो विधानसभा संसद के अंग नहीं होता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था। वही दक्षिण गंगोत्री में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था और तीसरे नंबर पर है भारती, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। क्योंकि आर्कटिक में भी भारत एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम हिमाद्री है और जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है सैंडल पीक, माउंट थूलियर, माउंट हेरियट,
माउंट डियोवेला। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पर माउंट थूलियर है, तीसरे नंबर पर माउंट हेरियट है और चौथे नंबर पर माउंट डियोवोलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, चैडविक, रदरफोर्ड। तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, क्योंकि केपलर ने ग्रह के गति का प्रतिपादन किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है एंजल जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तुगेला जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वही कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वाराही नदी पर स्थित है। और शिव समुद्र जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का क्या नाम है? ऑप्शन है ध्रुव, कामनी, अप्सरा, साइरस। अप्सरा भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। वही राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1974 में किया गया था। वही तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा एवं बृहत्तम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, दिहांग, जमुना, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकेमिया। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, थाईलैंड। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, वही अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जबकि फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है कैल्शियम, पारा, सीसा, सोडियम। तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, और पारा का अयस्क सिनेबार है, सीसा का अयस्क गैलेना है और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मेरुशीर्ष, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है शुगर, ब्लड, जल, नमक। तो जल पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरिन, एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है बोस एंड आइंस्टीन, प्लाज्मा, सुपर तरल पदार्थ,
स्फटिक। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, जबकि द्रव की पाँचवीं अवस्था बोस एंड आइंस्टीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्वांटोसोम, माइक्रोसोम, एस्फीरोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्वांटोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन ई। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीच का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल, अग्न्याशय, पिट्यूरी। यकृत में पीच का निर्माण होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। और पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, कानपुर। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन है राल्फ फिंच, मिंडेल हॉल, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो। तो राल्फ फिंच 1895 में अकबर के शासनकाल में आने वाले पहले अंग्रेज थे, जबकि मिंडेल हॉल 1899 में भारत आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आए थे। और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, भारत। तो ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वही दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है और भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 806 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर देश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अक्रा, लिस्बन, दोहा, नैरोबी। कतर देश की राजधानी दोहा में स्थित है। वही घाना की राजधानी अक्रा में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थित है। और केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? ऑप्शन है स्नेहलता श्रीवास्तव, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थी। वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम। तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। वही तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। और असम का लोक नृत्य सत्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन है एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि के तहत हुआ था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी संधि के तहत हुआ था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूदी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था?
ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। 1920 में आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं चीन, भारत एवं नेपाल, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। तो सर्किट विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। भारत एवं चीन के मध्य में ऑक्साई चीन विवाद है। भारत एवं नेपाल के मध्य में काला पानी विवाद है और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में तीस्ता नदी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। वही दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महासागर की आकृति एस आकार की है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार का है। वही प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की आकृति एम आकार का है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई, फिजी, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो आइलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। वही हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फिजी द्वीप को छोटा भारत कहा जाता है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, देहरादून। तो मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, जबकि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिल्जी खां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में तुगलक वंश की स्थापना की थी और खिल्जी खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है कर्जन, एंड्रूज फ्रेजर, मैकाले, जॉर्ज यूले। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर थे और बंगाल का गवर्नर कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन है पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई, फसल चक्रण। तो अधिक सिंचाई से मृदा का लवणीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी करेंसी सबसे महंगी है?
ऑप्शन है यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी करेंसी है। एक पाउंड स्टर्लिंग में 116 रुपया होता है, एक यूरो में 101 रुपया होता है और एक अमेरिकी डॉलर में 86 रुपीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है जॉर्ज लेवेंथियर, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हैस, इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज लेवेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था और हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव, बी आर अम्बेडकर, बलदेव सिंह। तो बी आर अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।